तो चलिए आज एक बहुत ही डरावनी भारतीय लोककथा सुनते हैं। ये कहानी है एक छोटे से शांत गांव की, एक बहुत ही रहस्यमयी औरत की और रात के सन्नाटे में गूंजने वाली एक आवाज की। एक ऐसी आवाज जो किसी की जान भी ले सकती थी। कहानी का सारा राज बस इसी एक आवाज में छिपा है। सोचिए, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ रात के अंधेरे में सुनाई देती है, जो बुलाती तो है पर सवाल यह है किसके लिए। यही वो पुकार थी जो शाहपुर गांव का पूरा चैन छीनने वाली थी। तो हमारी कहानी शुरू होती है शाहपुर नाम के एक बिल्कुल शांत से गांव में। पहली नज़र में ये एक एकदम नॉर्मल सी जगह लगती थी, लेकिन यहाँ का सुकून ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। तो इस कहानी के मेन किरदार कौन है? सबसे पहले है बबलू, जो गांव में मिठाई की दुकान चलाता है। फिर है उसका बचपन का दोस्त भोलू, और बबलू की पत्नी सीमा, जो हमेशा उसकी फिक्र करती है। और इन्हीं तीनों की जिंदगी एक बहुत बड़े खतरे के आसपास घूमने वाली थी। खतरे का पहला इशारा तब मिलता है जब भोलू अपने दोस्त बबलू को टोकता है। वो कहता है, यार तुम बहुत देर से घर लौटते हो, ये ठीक नहीं है। उस वक्त तो ये एक मामूली सी चिंता लगती है ना? लेकिन यही चेतावनी आने वाले एक भयानक हादसे की शुरुआत थी। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू होता है। एक रात बबलू अपनी दुकान बंद ही कर रहा था और घड़ी में आधी रात हो चुकी थी, और तभी उसे वही आवाज सुनाई देती है, आलू ले लो। आवाज एक बिल्कुल सुनसान गली से आ रही थी। अब देखिए, डर तो लग रहा था, पर बबलू की जो जिज्ञासा थी वो उस पर हावी हो गई, और उसने फैसला किया कि वो इस रहस्यमयी आवाज का पीछा करेगा। बबलू उस आवाज का पीछा करते करते एक पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी है और उसके हाथ में एक टोकरी है। बबलू ने हिम्मत करके उसकी टोकरी में झांका। सवाल ये था कि आखिर उस टोकरी में था क्या। हैरानी की बात तो ये थी कि टोकरी बिल्कुल खाली थी, एकदम खाली। ये देखकर बबलू को बड़ा अजीब लगा और वो उस औरत पर हंस पड़ा। उसे लगा कि ये कोई पागल औरत है जो खाली टोकरी लेकर आलू बेचने का नाटक कर रही है। और बस तभी आता है कहानी का सबसे भयानक मोड़। बबलू उससे पूछता है कि वो बेच क्या रही है, तो वो औरत एक डरावनी हंसी के साथ जवाब देती है, आलू। आलू तो तुम हो। और इससे पहले कि बबलू कुछ समझ पाता, वो एक आलू में बदल जाता है। बबलू का गायब होना तो बस एक शुरुआत थी। ये घटना सिर्फ एक इंसान तक नहीं रही, बल्कि जल्द ही ये पूरे गांव में फैलने वाले आतंक का पहला चैप्टर बन गई। तो ये डर कैसे फैला पूरे गांव में? देखिए, पहली रात बबलू गायब हुआ। फिर कुछ ही दिन बीते थे कि गांव का दूध वाला शामू, वो भी गायब हो गया। और बस एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरे गांव में दहशत फैल गई। एक नियम सा बन गया कि शाम 7 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखेगा। और मजे की बात ये थी कि वो चुड़ैल अपने शिकार को फंसाने के लिए अलग-अलग तरीके अपना रही थी। बबलू तो अपने जिज्ञासा की वजह से फंस गया, जबकि शामू दूध वाला उस औरत की मीठी और पोलाइट रिक्वेस्ट के जाल में फंस गया। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आता है जब एक शख्स उस चुड़ैल के चंगुल से किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो जाता है, और उसके पास एक ऐसी जानकारी होती है जो पूरे गांव को बचा सकती थी। ये चश्मदीद था मोहन। वो अपनी पत्नी कुसुम के साथ पास के ही एक कस्बे से लौट रहा था। कुसुम उस औरत की मीठी आवाज सुनकर रुक जाती है और मोहन के देखते ही देखते आलू में बदल जाती है। मोहन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। मोहन गांव वालों को उस चुड़ैल का सबसे बड़ा राज बताता है। वो कहता है उसकी सारी की सारी ताकत उस जादुई टोकरी में है। अगर किसी तरह उस टोकरी को तोड़ दिया जाए तो उसका जादू भी खत्म हो जाएगा। और बस यही वो जानकारी थी जो गांव वालों के लिए उम्मीद की एक किरण बनकर आई। तो अब जब गांव वालों को चुड़ैल की कमजोरी पता चल गई थी, तो उन्होंने उसका सामना करने की तैयारी शुरू कर दी। ये एक आर पार की लड़ाई होने वाली थी। तो योजना बहुत सीधी थी, लेकिन बहुत हिम्मत वाली भी। सब लोग पीपल के पेड़ के पीछे छिप गए। प्लान ये था कि मोहन जाकर उस चुड़ैल को धक्का देगा, और जैसे ही टोकरी गिरेगी, सीमा उसे पकड़ लेगी और उसे तोड़ देगी। सब कुछ इसी एक प्लान पर टिका था। और बिल्कुल प्लान के मुताबिक ही हुआ। मोहन ने चुड़ैल को धक्का दिया, टोकरी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई, और सीमा ने उसे उठाकर जमीन पर पटक पटक कर तोड़ दिया।
और जैसे ही टोकरी टूटी, चुड़ैल का शरीर धुएं में बदलकर खाक होने लगा। चुड़ैल के खत्म होते ही गांव पर जो संकट छाया था वो भी खत्म हो गया, लेकिन ये भयानक अनुभव गांव वालों को एक बहुत बड़ी सीख दे गया। टोकरी के टूटते ही जादू उल्टा हो गया। बबलू, शामू, कुसुम और चुड़ैल ने जितने भी लोगों को आलू बनाया था वो सब वापस इंसान बन गए। सीमा को उसका पति वापस मिल गया और गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। और इस तरह शाहपुर गांव से उस चुड़ैल का आतंक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। शांति तो लौट आई, लेकिन एक ऐसे सबक के साथ जिसे गांव वाले कभी नहीं भूलेंगे। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी अनजान जगह पर आधी रात के अंधेरे में अगर कोई मीठी आवाज सुनाई दे, कोई लालच दे, तो क्या रुकना चाहिए? ये कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि हर अच्छी दिखने वाली चीज सुरक्षित नहीं होती।